कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया? महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का गठन द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों को हराने के लिए किया गया था। चक्रव्यूह एक बहुत ही जटिल सैन्य संरचना थी जिसे केवल कुछ ही योद्धा भेद सकते थे। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, चक्रव्यूह भेदन की कला को जानता था, लेकिन उसे पूरा ज्ञान नहीं था कि चक्रव्यूह के भीतर से बाहर कैसे निकला जाए। कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार थे और अर्जुन के सारथी थे, उस समय युद्ध क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, अर्जुन जो कृष्ण के साथ थे उस समय अन्यत्र व्यस्त थे और अभिमन्यु को अकेले ही चक्रव्यूह में जाना पड़ा। अब यह सवाल उठता है कि कृष्ण जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी थे, ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। महाभारत में कर्म और भाग्य का बहुत बड़ा महत्व है। कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों को उनके कर्म के आधार पर फल दिया है। अभिमन्यु ने अपने शौर्य पराक्रम से चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, लेकिन उसकी मृत्यु भी उसके कर्म का हिस्सा थी। कृष्ण ने हमेशा धर्म का पालन किया और दूसरों को भी धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन किया और अभिमन्यु की मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि यह युद्ध का हिस्सा था। महाभारत में कई योद्धाओं का बलिदान हुआ जो युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने के लिए आवश्यक थे। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने पांडवों को और भी दृढ़ संकल्पित किया और अंततः विजय की ओर अग्रसर किया। कृष्ण ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि युद्ध में शक्ति संतुलन बना रहे। अगर उन्होंने अभिमन्यु को बचाया होता तो यह शक्ति संतुलन पांडवों के पक्ष में झुक जाता, जो धर्म के नियमों के विपरीत होता। अंत में कृष्ण ने अपनी भूमिका निभाई और अभिमन्यु की वीरता को एक महान योद्धा के रूप में इतिहास में अमर बना दिया। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने पांडवों को अंततः विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस वीडियो में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है। कृष्ण मोटिवेशनल चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।